क्या एलियंस हम इंसान की आधुनिकता की तरफ बढ़ते एक एक कदम पर नजर रख रहे हैं? क्या वो हम इंसानों पर नजर रखे हुए हैं? क्या जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो यही हायर इंटेलिजेंस एलियंस बीइंग्स हैं, जो हमारी हर एक चाल को देख पा रहे हैं, मगर वो हमारे साथ किसी तरह का कोई भी इंटरेक्शन या वास्ता नहीं रखना चाहते? खैर, ये तो कुछ बहुत ही बड़े दावे हैं, लेकिन आखिर किन सबूतों के आधार पर साइंटिस्ट ऐसे क्लेम कर रहे हैं? इस कहानी की शुरुआत होती है 1950 से, जब न्यूयॉर्क शहर में रात के अंधेरे में अचानक से एक एक करके लोगों के डस्टबिन गायब होना शुरू हो जाते हैं। अलग अलग मोहल्ले के लोग इन गुप्त डिसअपीयरेंस को लेकर काफी परेशान हो रहे थे और पुलिस को रिपोर्ट करने लगे। और हाँ, ये एक सच्ची घटना है, तो इसे आगे तक जरूर सुनना। अब उसी दौरान दूसरी तरफ कुछ लोग रात के काले आसमान में यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स के दिखने की भी क्लेम रिपोर्ट करने लगे। यही लोग फिर न्यूज मीडिया में आकर इन्हीं एक्सपीरियंस को पब्लिकली शेयर करने लगे। उन्होंने क्या देखा और कैसे उन्होंने जो देखा, उस चीज ने उन्हें घबराहट भी महसूस कराई। इससे लोगों ने दोनों ही घटनाओं को आपस में कनेक्ट कर लिया और कहानियां ऐसे बनने लग गयी कि हो ना हो जरूर एलियंस ही वो डस्टबिन को गायब कर रहे हैं। इसके बाद ये नैरेटिव पॉपुलर हो गया कि न्यूयॉर्क की एक फेमस मैगजीन में इसी को लेकर एक फेमस ड्राइंग भी पब्लिश हुई, जिसमें एलियंस रात के अंधेरे में पृथ्वी से डस्टबिन उठाकर भाग रहे थे। अब उसी समय अमेरिका लॉस एमालॉस में उस दौर के कुछ जीनियस साइंटिस्ट साथ में बैठकर लंच कर रहे थे और हमेशा की तरह ब्रह्मांड भर के मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे। और तभी उसमें से एक जौहरी की नजर इसी हीरे जैसे ड्राइंग पर पड़ी, जिसने एकदम से उनके दिमाग में एक ऐसा सवाल खड़ा कर दिया जिसके जवाब को ढूंढने के लिए आने वाले कई दशकों तक उस टॉप जीनियस साइंटिस्ट ने अपनी नींदें गंवाई। ये साइंटिस्ट और कोई नहीं बल्कि अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बना था, उसके चीफ आर्किटेक्ट और नोबेल प्राइज विनर एनरिको फर्मी थे। और उन्हें उस दिन जो सिंपल सा सवाल आया था वो था कि अगर हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन साल पुराना है और यहाँ पर अरबों खरबों स्टार्स और प्लेनेट मौजूद हैं, तो मैथमेटिकली और कॉमन सेंस वाइज हमारे जैसे जीवित और इंटेलिजेंट लाइफ यूनिवर्स में भरी पड़ी होनी चाहिए। एलियंस का होना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि कॉमन होना चाहिए। और इसी पर फर्मी ने अपना सबसे आइकॉनिक सवाल पूछा कि तो फिर कहाँ है ये सभी एलियंस, हमें कोई दिखता क्यों नहीं? और ये एक्चुअली में एक बहुत ही ब्रिलियंट क्वेश्चन था, क्योंकि सोचो, अब हम लाइफ को स्पेशल समझते हैं और खुद को स्पेशल समझते हैं, लेकिन जिन एलिमेंट्स से हम बने हुए हैं वही एलिमेंट्स यूनिवर्स में स्पेशल या रेयर भी हैं क्या? अब आप कहोगे कि पृथ्वी तो सूरज से एकदम परफेक्ट डिस्टेंस पर है, जिसे गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, जो लाइफ के जन्म के लिए जरूरी है। क्या ये स्पेशल नहीं है? इसमें क्या स्पेशल है? नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप और दूसरे मिशन से आज हमें ये पता चला है कि हर 5 में से एटलीस्ट एक स्टार ऐसा है जिसका एक प्लेनेट हमारे पृथ्वी की तरह एकदम गोल्डी लॉक जोन में है, यानी कि वहाँ पर भी लाइफ बनने के चांसेस हैं। अब जरा इस चीज को कंसीडर करो, हमारा ब्रह्मांड एटलीस्ट 13.8 बिलियन साल पुराना है। सिर्फ हमारी ही गैलेक्सी में 40 बिलियन यानी कि 400 करोड़ सितारे हैं, और सिर्फ हमारे ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन हमारे मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज हैं। यानी कि अगर बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करें तो 2 ट्रिलियन इंटू 40 बिलियन तो आता है 86 ट्रिलियन, यानी कि ये नंबर है 8 के आगे 22 जीरो। अब इसमें टाइम डायमेंशन को भी ऐड करते हैं, जो है 13.8 बिलियन ईयर्स, जितने समय से ब्रह्मांड यहाँ पर मौजूद है। तो अब आपसे सिंपल सा सवाल ये है कि इतने सारे सितारे इतने अरसे से, वो भी एक ऐसे ब्रह्मांड में जहाँ पर हम जैसे रॉ मटेरियल्स एकदम कॉमन हैं, क्या हम ही इतने स्पेशल हैं कि हम एक लौते इंटेलिजेंट जीव होंगे? अब इस पर भी गौर करना, हमारी पृथ्वी ये बस सिर्फ 4.5 बिलियन साल ही पुरानी है। पृथ्वी पर नॉन लिविंग मटेरियल से पहला लिविंग सेल बना था 3.7 बिलियन साल पहले, जिस प्रक्रिया को हम एबायोजेनेसिस कहते हैं। 390 मिलियन सालों पहले ही पहला जीव पानी से निकलकर जमीन पर चलने लगा। डायनासोरस, जो हमें बहुत ही प्राचीन जीव लगते हैं, बट वो तो सिर्फ कुछ 250 मिलियन साल ही पुराने हैं, और 65 मिलियन साल पहले तो वो विलुप्त हो चुके हैं। और हम इंसान तो बस सिर्फ 3 लाख साल पहले इस पृथ्वी पर जन्मे हैं। कुछ 10 से 12 हजार साल पहले तो हमने खेती बाड़ी करना शुरू किया। 200 साल पहले ही हमने पहला कंप्यूटर और इंजन बनाया, और आज हम जुपिटर के चांद यूरोपा में रोबोट भेज रहे हैं, जो उसकी 15 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत को चीरते हुए उसके गहरे समुद्र में एलियंस लाइफ की खोज करेगा। बट
पॉइंट यहाँ पर ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ की इंटेलिजेंस का एडवांसमेंट एकदम एक्सपोनेंशियल होता है, कंपाउंड होते चला जाता है। पिछले 100 सालों में हमने वो अचीवमेंट हासिल कर लिया है जो पिछले 1000 सालों में नहीं हुआ, और पिछले 200 सालों में हमने वो अचीवमेंट हासिल कर लिया है जो पिछले 5000 सालों में नहीं हो पाया। और हमें पृथ्वी पर जन्म लेकर बस सिर्फ 3.7 बिलियन साल ही हुए, क्योंकि पृथ्वी खुद ही 4.5 बिलियन साल पुरानी है, मगर ब्रह्मांड तो 13.8 बिलियन साल पुराना है ना। अब मान लो जहाँ पर हर 5 में से एक प्लेनेट गोल्डी लॉक जोन में है, लाइफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सुपर कॉमन है, और अरबों खरबों प्लैनेट्स और स्टार्स ब्रह्मांड में मौजूद हैं। तो ऐसे में अगर पृथ्वी जैसे ही किसी ग्रह पर लाइफ हमसे थोड़ी ही साल पुरानी हो, मान लो बस 300 मिलियन साल ही पुरानी हुई, पृथ्वी पर लगभग 300 मिलियन सालों में पानी से पहला जीव निकलकर हम जैसे सुपर इंटेलिजेंट जीव बन गया। हम जैसा सुपर इंटेलिजेंट जीव सिर्फ 200 सालों में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में कहां से कहां पहुंच गया। हम 300 मिलियन साल बाद कहां होंगे, इमेजिन, और जहां पर हम होंगे, क्या ये नहीं हो सकता कि कोई और जीव इस अनगिनत और असीमित संभावना से भरे ब्रह्मांड में उस लेवल पर पहुंच चुका है। वो हमसे 300 मिलियन साल तो क्या, शायद 3 बिलियन साल भी एडवांस हो सकता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते वो जीव कैसा होगा। हमारी बुद्धि और उसकी बुद्धि में एक मकड़ी और इंसान की बुद्धि में जितना अंतर होता है ना, उससे भी 1000 गुना ज्यादा अंतर होगा। तो ऐसे इतने प्रभावशाली एलियंस का अस्तित्व हमें इस ब्रह्मांड में क्यों दिखाई नहीं देता। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप धार्मिक किताबों में भी देखोगे ना, तो कई धर्मों की किताबों में जैसे कि भागवत गीता, बाइबल और कुरान, इन सभी में भी इसी ओर इशारा किया गया है कि हमसे कोई और पावरफुल बीइंग, जिन्हें हम भगवान, गॉड या अल्लाह कहते हैं, वो हम पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है हमें टेस्ट करने के लिए, और सबका हिसाब अंत में होने वाला है। कहीं जिन्हें हम भगवान कहते हैं वो यही एडवांस एलियंस तो नहीं है जो हमारी दुनिया पर नजर रखे हुए हैं पर हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। अब डेफिनेटली अगर वो सिविलाइजेशन हमसे 1 से 100 मिलियन साल भी ज्यादा एडवांस है और वो अपने आप को छुपाए रखना चाहती है, तो डेफिनेटली अपनी मौजूदगी को हम जैसे पिद्दी जीवों से छुपाना उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल होगा। और यहीं पर कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर लाइफ जिसे हम ब्रह्मांड भर में डेस्परेटली ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्या अगर वो लाइफ ही बाय नेचर एक्सपायरी डेट के साथ ही जन्म लेती है, तो आज हमारे पास हाइड्रोजन बम्स हैं। हिरोशिमा में जो बम ब्लास्ट हुआ था उससे 2000 से 3500 गुना ज्यादा पावरफुल है केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन है जो ग्लोबल पैंडेमिक कॉज कर सकते हैं। फिर दूसरी ओर हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और क्वांटम कंप्यूटर का खतरा है। ये कहीं इंसानियत का फुल फैक्ट्री रीसेट न कर दें। सो क्या ये वही बीमारी है जो हर इंटेलिजेंट लाइफ अपने साथ लेकर जन्म लेती है, खुद के ही आधुनिकता से खुद की ही सभ्यता के अंत का कारण बनना। और ये तो फिर भी हमने सिर्फ डायरेक्ट ह्यूमन इवॉल्वमेंट की बात की है। फिर प्रकृति जिसने हमें जन्म दिया है, शायद वो ही एक समय के बाद इंटेलिजेंट लाइफ के मौत का कारण भी बनती है। आज आधुनिकता के चलते पृथ्वी का तापमान हर 10 सालों में 11 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ते चला जा रहा है। हमारे नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ मेल्ट हो रही है, कई टापू डूब रहे हैं और कई शहर जैसे जकार्ता, बैंकॉक और टोक्यो में भी ये देखने को मिल रहा है। मौसम में पोल्यूशन बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से कहीं पे बेमौसम बरसात हो रही है, तो कहीं पे बाढ़ आ रही है, तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है। क्या ये प्रकृति का क्रोध ही इंटेलिजेंट लाइफ के लिए एक बड़ा ग्रेट फिल्टर हो सकता है? फिर भूकंप, सुनामीज और वोल्केनो ब्रस्ट का खतरा, एस्टेरॉयड स्ट्राइक या गामा रेज बर्स्ट का खतरा। बस एक गामा रे बर्स्ट पृथ्वी पर अगर गलती से पड़ गया तो पृथ्वी पूरी तरीके से राख हो जाएगी। क्या ये सब आगे आने वाले हजारों ग्रेट फिल्टर्स में से कुछ ग्रेट फिल्टर्स हैं जिसका सामना एक इंटेलिजेंट सभ्यता को करना ही पड़ता है? और शायद वो इन सभी फिल्टर में से हर बार किसी न किसी फिल्टर में फिल्टर आउट हो ही जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। और अगर ये सच है तो क्या कोई ग्रेट फिल्टर हमारी सभ्यता के भी आगे खड़ा है जो हम इंसानों के एडवांस सिविलाइजेशन बनने के अरमानों पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देगा? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।